आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ मैं। गुड मॉर्निंग टू यार। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है ना? आप लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं। अपने फर्स्ट क्लास में आपको अपने दोस्त का नाम पता था? फर्स्ट क्लास में जो आपका सबसे प्यारा दोस्त था वो पता है? याद है ना सबको? उस दोस्त का नाम सभी को याद है ना? नीरज, याद है फर्स्ट क्लास के अंदर, पहली क्लास के अंदर आपका सबसे प्यारा दोस्त कौन था? या दोस्त नहीं, जो भी है वो। ये भी हो सकता है। दोस्त हो सकता है, दोस्तनी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। जो भी है ना? आपको याद है कि नहीं है? सब सब लोग प्रसन्न याद है फर्स्ट क्लास के अंदर? गुड, गुड, गुड। बहुत अच्छी मेमोरी। तो बस मैं यही कह रहा हूँ कि जब दिल में चाहत होती है, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, समवन इज वेटिंग फॉर मी। बस यही कह रहा हूँ, जब दिल में चाहत होती है, किसी से लगाव होता है, तो वो हमें कब तक याद रहता है ना? अब तक याद है। 10-12 साल निकल चुके हैं, तब तक याद है वो पहली क्लास का दोस्त। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने रॉबर्ट क्लाइव का नाम सुना है? भूल गए, रिवीजन नहीं किया, है ना? अगर मैं आपसे पूछूं कॉर्नवालिस का नाम याद है? नहीं किया, है ना? नादिर शाह का नाम याद है? नहीं पता, भूल गए, रिवाइज नहीं हुआ, है ना? फिर दौसी का नाम पता है? नहीं, भूल गए, याद नहीं किया। हर्षवर्धन का नाम पता है? भूल गए, कब थे, कहाँ थे, है ना? काइंड ऑफ थिंग। पिट्स का इंडिया एक्ट याद है? नहीं पता। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट याद है? नहीं पता। ये होता है क्यों? क्योंकि हमने उतनी शिद्दत से जितना अपने दोस्त या दोस्ती को चाहा था, उतनी शिद्दत से कभी किताब या पढ़ाई को नहीं चाहा, इसलिए दिमाग से स्किप हो गई। करेक्ट है? बस तो इसी तरीके से सिर्फ हम, हमारा काम क्या है, ये 10 डेज के सेशंस में हम आप लोगों के सामने, हाँ, 1932 का पिट इंडिया, 1932 से बहुत पहले ही आ गया भाई साहब, कहाँ आए हो यार? किस देश में, किस वेश में? पिट्स इंडिया एक्ट, बदल जल्दी से। 1784, 1784, पिट्स का इंडिया एक्ट, वेरी फेमस, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्टेबलाइजमेंट इन इंडिया टू कंट्रोल दी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, टू चेक द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है ना? कहाँ है वो सारी चीजें? हमें वही है। मेरा मतलब अभी आपको इंफॉर्मेशन को फुल करना नहीं, बस आपको ये बताना होता है कि थोड़ा सा किताबों से, अपनी पढ़ाई से मोहब्बत किस तरीके से की जाती है। ठीक है ना? अभी हम पढ़ रहे थे, कल की क्लास में हमने स्टेट के बारे में जाना, हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में जाना। अब एक टॉपिक और पढ़ाना था पॉलिटी में, छोटा सा। टॉपिक तो बहुत बड़ा है, टॉपिक तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। कई बार एक एक टॉपिक को ही 5 से 7 दिन लग सकते हैं पढ़ाने में, इतने डिटेल में। बट एक ब्रीफ, क्योंकि इस इंट्रोडक्टरी सेशन के अंदर, तो एक ब्रीफ डिस्कशन आप लोगों के साथ में। तो वो डिस्कशन में हमने बताया था, मैंने आपको बताया था, इंडिया हैविंग द पार्लियामेंट्री मॉडल, है ना? भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम है। ये पार्लियामेंट्री सिस्टम और कहाँ है? कोई बता सकता है मुझे? कोई क्लासिकल एग्जाम्पल मतलब बहुत शुरुआत करने वाला, इनिशिएट करने वाला। रशिया। हाँ, बोलिए। चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो आप, ऐसा कोई इशू नहीं है। यूके, यूएसए में तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ?
यूएसए प्रेसिडेंशियल मॉडल है, यूएसए प्रेसिडेंशियल मॉडल है बेटा, ठीक है ना। अभी बताया भी था आप लोगों को, अभी बताया भी था आप लोगों को, करेक्ट है। कल की क्लास में डिस्कस भी किया था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका प्रेसिडेंशियल मॉडल है, इंडिया पार्लियामेंट्री मॉडल है, ठीक है ना। ये दोनों ही चीजें आपको बताई थी, ठीक है ना। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ कि अगर वहां पर भी यूके के अंदर भी, जिसको आप यूके बोल रहे हो, जोग्राफिकली मैंने बताया था यूके इज ए डिफरेंट टर्म, ग्रेट ब्रिटेन इज ए डिफरेंट टर्म, ब्रिटेन इज ए डिफरेंट टर्म एंड इंग्लैंड इज ए डिफरेंट टर्म। बट इन जनरल पॉलिटिक्स की क्लास में चलो हम एक मान लेते हैं अभी फिलहाल की दृष्टि से। तो जोग्राफिकली उसको अलग है, वो आपको जोग्राफी वाले टीचर आपको बताएंगे कि क्या होता है इनके बीच में डिफरेंसेस, आप उन्हीं से पूछना। लेकिन फॉर पॉलिटी की क्लास में चलो अपन इनको एक मान लेते हैं और अपन कहते हैं कि ब्रिटेन के अंदर जो पार्लियामेंट की मॉडल है वो एक क्लासिकल है, क्योंकि पहला सेटअप स्टार्ट हुआ था, पहला कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। ग्लोरियस रिवॉल्यूशन आया था 1688 और वहां से वहां के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के अंदर पूरी तरीके से बदलाव आ गया था। तो वहां भी पार्लियामेंट्री मॉडल आया धीरे धीरे। अब वो पार्लियामेंट्री मॉडल और इंडियन पार्लियामेंट्री मॉडल में कहाँ कहाँ पर डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। आपने एक शब्द सुना होगा, बहुत पॉपुलर शब्द है, दैट्स द रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ। सुना है ना, आप सभी ने सुना होगा, बचपन से लेके आज तक जो शब्द हम सुनते आए हैं उसको क्या बोलते हैं, रूल ऑफ लॉ। यही शब्द है ना पॉलिटी के अंदर सबसे पहला वर्ड जो हम कॉमनली फ्रीक्वेंटली पढ़ते रहते हैं, लगातार कॉन्टेक्स्ट में हमारे बीच में आता रहता है। प्लीज सभी लोग अपने कैमरा ऑन कीजिए, बिना कैमरा ऑन करके मैं अभी आपका क्लास बंद कर दूंगा, सभी लोग करेंगे, और जिसका कैमरा चालू नहीं होगा मैं उसको लॉबी में उठा के फेंक दूंगा, है ना। जल्दी, हिमांशु गायके, राकेश, सौरभ, जल्दी फटाफट से, सुमित, तरुण, वैशाली। हाँ, राकेश का नेटवर्क इशू है मुझे भी दिख रहा है, ठीक है ना, तो वो रहने दीजिए। बाकी जिनके यहाँ नेटवर्क इशू नहीं है वो उसको कर सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है। आप लोग के नेटवर्क इशू, अब मेरा वही सजेशन है आप लोगों को, आप ब्रॉडबैंड क्यों नहीं यूज करते, क्यों मोबाइल से ही चला रहे होगे, ब्रॉडबैंड होता तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं करते। मोबाइल से मत चलाइए ना, ब्रॉडबैंड ले लीजिए। बदलती दुनिया में ब्रॉडबैंड की काफी जरूरत है। जो दुनिया बदल चुकी है या बदल रही है उसमें इम्पोर्टेंट है आपके के लिए ब्रॉडबैंड, ठीक है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मैंने बताया ना, डार्विन ने बताया था, बदलते दौर के साथ में बदल जाइए, नहीं तो प्रकृति आपको नष्ट कर सकती है, नेचर आपको नष्ट कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो चेंज एज पर द डिमांड ऑफ द नेचर एंड द सोसाइटी, ठीक है ना। अब थोड़ा सा इसी का काम चलना है तो इसीलिए करें। तो यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड, सॉरी मैं आपको बताऊं, किंगडम के अंदर या ग्रेट ब्रिटेन के अंदर या ब्रिटेन के अंदर जिस हम पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात कर रहे हैं उसके अंदर एक रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है। कोई मुझे बताएगा कि रूल ऑफ लॉ किसने दिया था, हु गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ, हु गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। शिवानी बंसोरिया, आप बंद कर सकते हो अपना नेट, अपना कैमरा, सॉरी, अपना कैमरा बंद कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आपका नेटवर्क इशू आ रहा है मेरे को दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। तो कहाँ पहुंच गए थे हम लोग, रूल ऑफ लॉ के बारे में। किसने दिया था ये कॉन्सेप्ट, नाम सुना है, डाइसी, डाइसी,
है ना, नहीं सुना, अरे अभी सुन लो, मेरे मुंह से सुन लो, क्या फर्क पड़ता है। अभी भी सुनो, जीवन में सुन लिया एक बार, बस फिर उस समय हमारे पास में होना चाहिए, वो शब्द हमारे पास में होना चाहिए। आपको पता है, तैयारी करते समय आप किसी चीज को नहीं जानते, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम नहीं जानते, बस जानने के बाद हमने उसको तैयार नहीं किया। जैसे आज मैंने बताया डाइसी, 5 मिनट घर पे डाइसी के बारे में थोड़ा सा टाइम दे देना, गूगल कर लेना, विकिपीडिया पे डाल लेना, डाइसी के बारे में थोड़ा देख लेना, कौन थे, कहाँ से थे, बस इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है आप लोगों को। ठीक है ना। तो फिर देखिए, ये आपकी मेमोरी में हमेशा के लिए फिट हो जाएगा और एग्जाम तक आपके लिए कोई प्रॉब्लम। तो ऐसे कोई भी नया शब्द न्यूज़पेपर पढ़ते समय या कहीं पे भी पढ़ते समय, इफ यू फाउंड कि ये आपके सिलेबस से थोड़ा लिंक करता है, ये शब्द इंपॉर्टेंट है, तो वो शब्द को बारे में थोड़ा आसपास जान लेना चाहिए। गूगल कर सकते हो, विकिपीडिया, इंटरनेट के ज़माने में रह रहे हो आप, है ना? तो आप उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन जुटा के रखेंगे, बस इन जनरल वे में, तो आपका काम हो जाएगा। तो फिर तो गारंटी वाली बात है कि आपका सिलेक्शन ना हो, ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन बट है कि इतना काम करने की आदत डालनी पड़ेगी, हम लोगों को आदत नहीं है अभी। जॉन लॉक नहीं है, जॉन लॉक इज द पायनियर ऑफ लिबरलाइजेशन, ठीक है ना। इट्स अ डाइसी रूल ऑफ लॉ, कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ, ठीक है ना। लॉ के बारे में एमिनेंट ज्यूरिस्ट है जॉन लॉक, तो काफी अच्छे फिलोसफर है। इनके बारे में भी काफी हमारे यूपीएससी में डिस्कशन मिलेगा। एक तो आपको एथिक्स के जीएस पेपर 4 में मिलेगा, जीएस पेपर 2 में मिलेगा, पॉलिटिकल थिंकर्स में भी मिलेगा। जॉन लॉक इज वन ऑफ द एमिनेंट थिंकर, ठीक है ना। इनकी काफी अच्छी अप्रोचेस हैं। जॉन लॉक का नाम आपने उस समय स्टेट के कॉन्सेप्ट में भी सुना होगा। स्टेट के कॉन्सेप्ट को बनाने में, स्टेट शब्द को प्रोड्यूस करने में इनका काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हॉब्स का है, लॉक का है, ये जॉन लॉक है, इसमें रूसो हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया। तो मैंने वही बताया कि ये सर है एल्बर्ट डाइसी, ओके, हाँ ठीक है ना। तो डाइसी का नाम रूल ऑफ लॉ के कॉन्टेक्स्ट में लिया जाता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, थ्री बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूल ऑफ लॉ क्या बोलते हैं? रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? मीनिंग ऑफ रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब है लॉ इज सुप्रीम, पहला तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब एवरीवन इज अंडर द लॉ, लॉ सुप्रीम है। वेदर यू आर अ प्रिंस और अ कॉमन मैन, यू हैव टू बी ट्राइड इन अ सेम कोर्ट, इन अ सेम कोर्ट अंडर द सेम लॉ। एक ही कानून के अंतर्गत एक ही कोर्ट में आपके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा, चाहे आप राजा के बच्चे हो या राजा हो या एक आम आदमी हो, कोई भी हो, आप में किसी भी प्रकार का डिस्टिंग्विशन नहीं किया जाएगा कि क्राइम करने वाला नीरज सिंह देवड़ा है या सौरभ अहिरबार है या प्रसन्ना मराठे है। बिल्कुल भी नहीं देखेंगे ये कौन है, कहाँ है। सेम क्राइम, सेम कोर्ट, आपके बीच में मुकदमा चलाया जाएगा। करेक्ट? समझ में आई ना बात, है ना। तो पहला फीचर तो है कि किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो, सबके ऊपर लॉ है, कानून है। अंडरस्टैंड रूल ऑफ लॉ? समझ में आया ना। इसका मतलब क्या होता है, अब मैं आपसे पूछूं इसका मतलब क्या है। ये रूल ऑफ लॉ तो है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या है? इसी को बोलते हैं रूल ऑफ लॉ के एक फीचर्स में, इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब समानता, कानून के समक्ष समानता, मतलब कानून के लिए सब बराबर है। मतलब है कि देयर इज नो प्रिविलेजेस, एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस, किसी को मिलने वाली विशेष प्रकार की सुविधा। यस, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, इसीलिए तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म लाया है, रूल ऑफ लॉ लाया है। रूल ऑफ लॉ आते ही आपके साथ में क्या आ गया, इक्वालिटी बिफोर लॉ आ गया। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या है, एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस,
मतलब किसी को विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। अगर आपने कोई गुनाह किया हो तो चाहे वो राजा हो या रंग, सभी का एक समान। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर्स कि जहां रूल ऑफ लॉ होगा वहां द राइट्स ऑफ द गवर्नमेंट विल बी लिमिटेड। गवर्नमेंट के अधिकार निश्चित तौर पर सीमित होते हैं। इसी को बोलते हैं रूल ऑफ लॉ का मतलब ही होता है लिमिटेड गवर्नेंस। अभी तक हमने जितने भी राजा और सरकारों की ताकत पड़ी है, अगर कानून का शासन होगा तो इनके पास में कोई एब्सोल्यूट पावर नहीं होती कि आप लोगों को कोई भी सजा दे सके, अपने मनमानी कर सके। मतलब इनको कहीं ना कहीं वो काम करना पड़ेगा जहां जैसा कानून बना है, जैसा कानून उस टेरिटरी के अंदर लागू हुआ है। कोई भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। करेक्ट है? अरे जहां कानून लागू हुआ है कि किसी का हाइपोथेटिकली किसी को मारने पर, जान से मारने पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलता है, तो वो तो मिलेगा ना। सरकार उसको कोई अलग से 2 साल की सजा तो नहीं दे सकती कि नहीं ये मेरा फेवरेट है तो मैं इसको 2 साल की सजा करूं। ऐसा तो नहीं कर सकती क्योंकि लॉ ऑलरेडी स्टेबलाइज्ड है। तो ये गवर्नमेंट को रेस्ट्रिक्ट करता है, उसको अपनी पावर को एलैबोरेट करने में, एक्सरसाइज करने में बहुत ज्यादा। तो इसी को बोलते हैं लिमिटेड गवर्नेंस मॉडल। मतलब सरकार के अधिकार सीमित होते हैं। सरकार के अधिकार सीमित हैं तो किसके अधिकार बढ़ जाएंगे? पीपल के। तो रूल ऑफ लॉ का एक फीचर ये भी है, द राइट्स ऑफ द पीपल, द राइट्स इंजॉयड बाय द पीपल। लोगों के द्वारा अपने अधिकारों का भरपूर प्रयोग किया जाता है। जैसे आपके द्वारा कल को कोई पुलिस वाला आपको ऐसे ही उठा के पकड़ के लेके जाए कि आप ऑनलाइन क्लास क्यों देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपने अधिकारों का प्रयोग करेंगे कि नहीं करेंगे? बताइए किस आधार पे आपने हमको अरेस्ट किया कि हम ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं? बताइए कहां लिखा है कि ऑनलाइन क्लास लेना जुर्म है? बताइए किस आधार पे आपने आप हम पर ट्रायल किया? आप अपने अधिकारों के बारे में प्रैक्टिस करेंगे कि नहीं करेंगे? एक्सरसाइज करेंगे कि नहीं करेंगे अपने अधिकारों को? अगर सोचो लॉ ही ना हो आपके सिस्टम में, रूल ऑफ लॉ ही ना हो, तो जैसा जिस चीज को चाहे उसको सजा दी जा सकती थी ना। करेक्ट है? हो सकता है कि नहीं? उदाहरण के देखो, कभी हमारे यहाँ पे मोनार्कियल था, राजतंत्र हुआ करता था। देखो राजतंत्र की एक सबसे बड़ी खामी, इस राजतंत्र में ऐसा नहीं कि अच्छे लोग पैदा नहीं हुए, अच्छे राजा पैदा नहीं हुए। द ग्रेट अशोका, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट किंग, हर्षवर्धन, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट किंग। करेक्ट है? अकबर, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट किंग इन मेडाइवल पीरियड। बहुत सारे अच्छे रूलर हुए, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, समस्या क्या हुई कि जिस समय व्हेन अशोका डाइड एंटायर मौर्यन एम्पायर विल डिक्लाइन। हुआ था कि नहीं हुआ था ऐसा? जब अशोका मरा उसके बाद में अशोक के बाद के रूलर्स आपको याद होंगे? नहीं होंगे। चंद्रगुप्त, बिंदुसार एंड देन अशोका, उसके बाद में वेरी फ्यू पीपल नोस। आई विल टेल यू इन हिस्ट्री क्लास, बट नॉर्मल वे में इन जनरल परसेप्शन होता ही नहीं है, पता ही नहीं रहता। क्यों? क्योंकि उनका कोई बहुत नाम नहीं रहा, मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन करना स्टार्ट कर दिया, इनको पोस्ट मौर्यन बोला गया। पोस्ट मॉडर्न, मॉडर्न्स के डिक्लाइन के बाद में जो स्थिति आई आप जानते हैं, उसका मतलब पूरी तरीके से डिक्लाइन हो चुकी थी सोसाइटी। करेक्ट है? सिमिलरली अकबर के बाद में टिल औरंगजेब, और औरंगजेब के बाद में तो फिर पोस्ट
लेटर मुगल्स जिनको हम बोलते हैं, कौन याद रखता है? नाम भी ना जाने होंगे आपने। मुगलों में 5-6 नाम के अलावा आपको नाम ना पता होगा किसी का। आपसे कहने के रफीउद्दौला कौन है, रफीउद्दौला कौन है, जहांदार शाह कौन था, अकबर सेकंड कौन था, शाह आलम सेकंड कौन था, वेरी फ्यू। इवन बड़े से बड़े हिस्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर इनके बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होती किसी को, क्योंकि इन्होंने कुछ किया ही नहीं। अरे किसी को पढ़ने के लिए उसका कुछ इंपॉर्टेंस तो होना चाहिए। इंपॉर्टेंस आइदर पॉजिटिव सेंस में हो, चाहे जैसे कि अकबर, या फिर नेगेटिव सेंस में हो जैसे कि औरंगजेब। अरे कुछ तो हो, या तो कोई अच्छा करो तो आप याद रखोगे, या तो बुरा करोगे तो याद रखे जाओगे दुनिया में। कुछ करोगे ही नहीं। गेटिंग द पॉइंट? ये आप लोगों को भी समझना होता है जिंदगी में, लाइफ में, कि हमें या तो बहुत बड़ा कुछ करना ही है। इसलिए मैंने बोला था हिस्ट्री के अंदर कुछ नहीं है, इट्स अ सक्सेसफुल स्टोरी ऑफ फ्यू पीपल। इससे बड़ी डेफिनेशन कोई हो ही नहीं सकती। कुछ लोगों की कहानियां पढ़ लो, बस हो गया इसकी। क्योंकि वो लोग सफल हुए उन्हीं की कहानी पढ़ने को है। वैसे तो लाखों लोग कुर्बान हो रहे हैं रोज। चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश को कोरोना हुआ, पूरी जगह पे हाईलाइट चला, मोहल्ले में कितने लोगों को कोरोना हो रहा है किसी को पता चल रहा है? कौन जान रहा है ना? अचीव करना पड़ता है भाई, कुछ पाना पड़ेगा। करेक्ट। राइट्स एंजॉयड बाय द पीपल, रूल ऑफ लॉ रहेगा, व्यक्ति अपने अधिकारों का प्रयोग भरपूर तरीके से कर पाएगा। वो अधिकार कोई भी हो सकते हैं आपके, फंडामेंटल राइट्स हो सकते हैं। आप इंजॉय करते हो कि नहीं फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार अपने? हमें वोट देने का अधिकार है, हमें सोने का अधिकार है, हमें ये काम करने का अधिकार है कि नहीं? ये अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, एक बात पूछना चाहता हूं, आप ये बताइए, क्या ब्रिटेन के अंदर फंडामेंटल राइट्स हैं? देखो ये सोच रहे हैं, ये बुक्स में नहीं लिखा रहता कहीं। यस सर, यस सर, यस सर। अगर थोड़ा लॉजिक को अप्लाई करोगे तो थोड़ा सा आंसर आपका बदलेगा। मैंने बताया ना, सिविल सेवा की तैयारी अभी मैं पढ़ा बिल्कुल भी नहीं रहा हूं आपको, मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं पढ़ते कैसे हैं, तैयारी कैसे की जाएगी। गेटिंग द पॉइंट?
करेक्ट है। देखो, एक लॉजिक से सोचो, ब्रिटेन के अंदर पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है, पार्लियामेंट्री मॉडल है। पार्लियामेंट्री मॉडल का मतलब है पार्लियामेंट सुप्रीम है। जहां पार्लियामेंट सुप्रीम हो जाएगी, लेजिस्लेचर सुप्रीम होगा, वहां गवर्नमेंट सुप्रीम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? क्यों हो जाएगी? क्योंकि गवर्नमेंट का कॉन्फिडेंस वोट पार्लियामेंट्री मॉडल में होता है। तभी तो प्रधानमंत्री तब बनेंगे ना, सरकार तब बनेगी जब उसका सदन में बहुमत हासिल होगा। यही तो होती है संसदीय व्यवस्था में। प्रधानमंत्री अगर नरेंद्र मोदी जी हैं और हमारे यहाँ पे संसदीय व्यवस्था लागू है, हमने भी वही मॉडल को अपनाया है, इसका मतलब यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसद के अंदर लोकसभा में बहुमत हासिल है, उनको हासिल है कि नहीं है? यस है। मोर देन 273 सीट्स। तो अगर पार्लियामेंट सुप्रीम होगी तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट या प्राइम मिनिस्टर या एग्जीक्यूटिव, रियल एग्जीक्यूटिव सुप्रीम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो कॉमन सी बात है कि जब पार्लियामेंट सुप्रीम हो गई है तो वहां लोगों के पास में अधिकार कहां तक रहेंगे, है ना? तो वहां पे नेचुरल राइट्स नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट वो सब काम ऑलरेडी ही नहीं करती जो उनके प्रैक्टिस में है, क्योंकि वहां अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो बहुत से बहुत कॉमन लॉ जितने भी होते हैं, तो कॉमन लॉ के माध्यम से उनको अधिकार प्राप्त होते हैं, रादर देन नेचुरल लॉ। अभी बताऊंगा टाइप्स ऑफ लॉ, कितने प्रकार के लॉ होते हैं। समझ में आया ना? कॉन्सेप्ट को समझोगे तो चीजें समझ पाओगे, याद करके आप नहीं कर पाओगे। एम लक्ष्मीकांत की बुक है, उसमें लिखा हुआ है ब्रिटेन के अंदर फंडामेंटल राइट है, बट टेक्निकली पॉसिबल लग रहा है क्या? नहीं लग रहा ना, दिल गवारा नहीं कर रहा। कैसे सुप्रीम हो सकता है? लोगों के अधिकार जहां होंगे वहां अगेन लिमिटेड गवर्नेंस मॉडल होगा, बट वहां तो लिमिटेड गवर्नेंस की जगह एब्सोल्यूट गवर्नेंस है। बट स्टिल देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ, बट इन जनरल वे में चूंकि वहां पे मैक्सिमम चीजें अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से है, चूंकि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कॉमन प्रैक्टिस कन्वेंशंस, इनके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। तो जो कन्वेंशन चीजें हैं जो उनकी परंपराओं से चली आ रही हैं, उन सारी चीजों के माध्यम से वहां आधे से ज्यादा चीजें होती रहती हैं। करेक्ट है? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आप लोगों को? अधिकारों के बारे में बात, तो रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट समझ में आया। तीन आइडियल फीचर मैंने बताया, एक तो लिमिटेड गवर्नेंस मॉडल, सेकंड इक्वालिटी बिफोर लॉ जरूर होता है, तीसरा लोगों के पास अधिकार सुरक्षित रहते हैं। तीन क्लियर कट कॉन्सेप्ट रूल ऑफ लॉ। करेक्ट है? जिन देशों के अंदर पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी होती है, वहां एक तरीका अपनाया जाता है विच इज कॉल्ड अ प्रोसीजर स्टेबलाइज्ड बाय लॉ। प्रोसीजर स्टेबलाइज्ड बाय लॉ। जैसे ब्रिटेन के अंदर मैंने बताया ना कि ब्रिटेन के अंदर पार्लियामेंट सुप्रीम है, तो पार्लियामेंट जो लॉ बना देगी वही सुप्रीम होगा। चाहे वो जुडिशियरी हो चाहे एग्जीक्यूटिव हो, उसको उस लॉ के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। करेक्ट है? उस लॉ के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। सेकंड,
ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जहां ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता है वहां जुडिशियरी हैविंग मोर पावर देन दी लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर से भी ज्यादा पावर किसके पास में होती है? लेजिस्लेचर से भी ज्यादा पावर किसकी किसके साथ में होती है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ लागू है तो लेजिस्लेचर से भी ज्यादा पावर जुडिशरी के पास आ जाएगी, है ना? क्यों? क्योंकि उसमें लॉ का रिव्यू किया जा सकता है। जहां लोगों के पास में अधिकार होंगे उन अधिकारों को कहीं वायलेशन नहीं हो रहा है, और वो अधिकार किससे मिलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन से मिले हैं, स्पेशली नेचुरल राइट्स के केस में। करेक्ट है। आमतौर पे छोटी सी बात समझने के लिए, रूल ऑफ लॉ समझ में आ गया था। दो चीजें हैं, एक होता है प्रोसीजर स्टेबलाइज बाय लॉ और एक होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है ना? अभी पहले इनिंग का हमारा पहला जो पार्ट है उसका टाइम हो चुका है, मेरे पास नोटिस आ गया है, वो कभी भी लॉग आउट हो सकता है, तो हम वापस से लॉग इन करेंगे 5 मिनट के ब्रेक के बाद में, और फिर लॉग इन करके थोड़ा सा इसको कंटिन्यू करेंगे और थोड़ा कुछ आम चर्चा भी करेंगे आप लोगों के साथ में थोड़ा सा। करेक्ट है? तो 5 मिनट के बाद में हमको वापस से लॉग इन करना है। ठीक है ना? थैंक यू। अभी हम लॉग आउट करेंगे, फिर उसके बाद में 5 मिनट के बाद लॉग इन करेंगे।